तो साथियों आइए पुनः जो है हम आपको सब्जेक्टिव सजेशन सॉल्यूशन की ओर लेकर चलते हैं और चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का है और क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आप देख रहे हो चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां में अंतर, ये आपको पूछ रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अंतर। देखिए बहुत सारे बच्चे आप लोग पढ़ते नहीं है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है। अब बहुत लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में अभी भी फंसे हुए हैं, इसलिए कहते हैं इश्क के नशे में बेकाबू मत होना, इश्क के नशे में बेकाबू मत होना, बाबा बन जाना पर किसी का बाबू मत बनना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां में अंतर, तो आप ऐसे कॉलम बना लेंगे, एक बगल लिखेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां, और एक बगल लिखिएगा अष्टफलकीय रिक्तियां। देखो भैया केमिस्ट्री में 90+ अभी भी आप ला सकते हो, बशर्ते कि आप पूरा ध्यान से पढ़ो, अभी भी समय है। अष्टफलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होता है, तो 4 गोलों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है। जैसे एक गोला, 2 गोला, गोला मतलब परमाणु, 3 गोला और 4 गोला। और अष्टफलकीय रिक्तियां जो है 6 गोलों द्वारा छेका गया भाग होता है। एक ये हुआ, ये इन दोनों को एक दूसरे का ऊपर अध्यारोपित करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तब जो आपका बनेगा उसी को अष्टफलकीय रिक्तियां कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं 4 गोलों द्वारा, पहला पॉइंट, 4 गोलों द्वारा, 4 गोलों द्वारा छेका हुआ भाग को, छेका हुआ भाग को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे, 6 गोलों द्वारा, 6 गोलों द्वारा छेका गया भाग को, छेका गया भाग को अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। हो गया पहला पॉइंट, तो अंतर समझ गए। एगो 4 गोलों द्वारा होता है, एगो 6 गोला द्वारा होता है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर CN को हम लोग समन्वय, समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या कहते हैं, उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। उप सह संयोजन संख्या इसका 4 होता है। इसका दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्योंकि इसमें 4 परमाणु जो छेका गया भाग है, ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला भाग, इसी को बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। और ये जो एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, डालने के बाद जो रिक्तियां बनेगी उसको बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्तियां। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? पक्का सब लोग समझ में आ गया? बोलो भैया। अब आगे बढ़ते हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय में आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, NaCl और ZNS, चतुष्फलकीय रिक्तियां NaCl में और ZNS में होता है, लेकिन अष्टफलकीय रिक्तियां जो है FeO और MgO में होता है, FeO और MgO में होता है। ये 3 पॉइंट आप लिखेंगे, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप हमेशा, क्योंकि भैया एग्जाम बहुत नज़दीक है, हम लगातार आपको सजेशन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक दिन में 2 से 3 वीडियो देंगे, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, है कि नहीं है। पूरा सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहो, बने रहो, है कि नहीं है। कोई तरह की परेशानी होगी, दिक्कत होगी तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन याद रहे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अलग अलग कॉपी में आपको इसको लिखना है। ऐसे नहीं होगा भाई साहब, इसको पूरा के स्क्रीनशॉट ले लिए ना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करिए, इसको लिखिए, इसको याद कीजिए, कमरे में बंद हो जाइए, रूम में बंद हो जाइए, पैक हो जाइए 1 महीना के लिए। और ना ही प्यार को देखना है, ना ही परिवार को देखना, कुछ नहीं, आप अपने भविष्य की चिंता कीजिए, आप मेहनत कीजिए, फल आपको जरूर मिलेगा। मैं ईश्वर से, माँ सरस्वती से विनती करूंगा कि आपका
है ना, रिजल्ट अच्छा हो, आप मन से पढ़ें, एग्जाम में जाइएगा यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप खुश हो जाइएगा कि वाह बहुत सुंदर है। और जो भी आपके इर्द गिर्द में स्टूडेंट है उनको आप केमिस्ट्री पॉइंट या तो ऑनलाइन क्लास में चाहे ऑफलाइन क्लास में जरूर भेजिएगा। लगातार मेहनत कीजिए, किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कतें आती है तो आप हमसे बाय फोन या मेरे पास आके या फोन से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपनी परेशानी को मेरे पास रख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आज इतना ही, ठीक है।